सबसे पहले आप लोग ये देखो, फिर हम आप लोगों से बातें करते हैं। दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपने अच्छे से देख ली होगी। अब हम और भी चीज़ों पर आते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं, फिर हम बातें करेंगे प्रॉपर तरीके से क्या अभी चल रहा है। यह एक बच्चा है, जुनेद नाम है इनका, और जुनेद अहमद। इनकी शिकायत सुनो। प्रिय गुरुजी, मैं इलेक्ट्रिशियन सेकंड ईयर का छात्र हूँ, जिला सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश का छात्र। आज की परीक्षा पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई। जो फर्स्ट मीटिंग में थी, सर्वर पूरी तरह से फेल था। किसी के 5 क्वेश्चन तो किसी के 8, किसी के 10 क्वेश्चन ही ओपन हुए और किसी का तो लॉगिन ही नहीं हो रहा था। अब आगे क्या होगा, परीक्षा होगी या नहीं होगी? मेरा तो कभी दी कनेक्शन टू हैज़ टर्मिनेटेड, मतलब ये उस बच्चे के एरर आ रहे थे। उसके बाद सुबह से दोपहर तक यही शो कर रहा था, लॉगिन ही नहीं हुआ। एग्ज़ाम सेंटर कोड मेरा ये है और यहाँ पर ये जो है कुछ एरिया के बारे में लिखा है। अब आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ। आप ये देखो, आईटीआई की परीक्षा ऑनलाइन कराने का बहिष्कार। क्यों आईटीआई की परीक्षा को बहिष्कार कराने का यहाँ पर एजेंडा रखा गया स्टूडेंट्स के द्वारा? क्यों जो एसोसिएशन थी, क्यों आईटीआई इंस्टीट्यूट से उन्होंने बोला कि ऑनलाइन परीक्षा नहीं होनी चाहिए? इस पर अभी हम चर्चा करेंगे। जब तक आप इसका स्नैपशॉट लेके इसे पढ़ो, उसके बाद आप ये पढ़ो, ऑनलाइन परीक्षा में देरी होने पर भड़के आईटीआई अभ्यर्थी। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, जिस पर हमें बातें करनी है। सब कुछ मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अभी क्या हालात चल रहे हैं। 12 तारीख को आप लोगों को पता है अप्रेंटिसशिप का मुद्दा आप लोगों के सामने आने वाला है। अब उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा हम कुछ नहीं जानते। यह वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को, जो आप लोग आईटीआई करने की फ्यूचर में सोच रहे हैं, आप लोगों को पता चल सके कि क्या हालात है और बच्चा सोच समझ के जो आईटीआईज़ हैं इनमें एडमिशन ले। मैं ये नहीं बोलता कि आप आईटीआई ज़बरदस्ती जाके करो या फिर आप आईटीआई मत करो। जो सिचुएशन है उसके बेस पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मेरे अकॉर्डिंग आईटीआई एक ऐसी चीज़ है कि जो आप लोगों को एक ऐसे लेवल पे पहुँचा सकती है जो कोई डिग्री का कोर्स नहीं पहुँचा सकता। आईटीआई की इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड, फिटर ट्रेड, टनर ट्रेड, मशीनिस्ट ट्रेड, वेल्डर ट्रेड, ब्यूटिशियन ट्रेड, इसके अलावा कई अन्य ट्रेड्स हैं जो आप लोगों को बहुत अच्छे लेवल पे पहुँचा सकते हैं। लेकिन हमारे देश में जो आईटीआई के नाम पर ये जो हालात चल रहे हैं, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। आईटीआई के नाम पर ये जो बर्बादी चल रही है, आईटीआई वाले बच्चे जिनका 1 साल का आईटीआई था उनका 2 साल का होने जा रहा है, और जिनका 2 साल का आईटीआई था उनका 3 साढ़े 3 साल का होने जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि कोर्स की ड्यूरेशन बढ़ा दी, ये इसलिए क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ये सरकार द्वारा पोस्टपोन किए गए हैं। सरकार यानी डीजीटी, उधर एआईटीटी वाला आपका साथ नहीं दे रहा, इधर डीजीटी आप लोगों का साथ नहीं दे रहा। एक ये जो हालात चल रहे हैं ये बहुत ही एक गलत पैमाने पर चल रहे हैं। अब फ्यूचर में इसका समाधान निकलेगा या नहीं निकलेगा, इस पर कोई एक्सपेक्टेशन हम नहीं कर सकते। इस वीडियो में मेरा जो क्लैरिफिकेशन आप लोगों को देना है, देखो भाई, सबसे पहले तो यही बोलूँगा, किसी भी प्रकार का धरना आप लोगों को देना है या फिर आप दे रहे हैं ऑलरेडी, तो आप लोगों को किसी को भी हानि पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप हानि पहुंचाओगे तो उसमें आप लोगों का नुकसान है। आप करो धरना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी को किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बात मैं बोलूँगा, जिससे कि आपको हार्म ना हो और सामने वाले व्यक्ति को भी हार्म ना हो। दूसरा, अब जो मेन मुद्दा है जो मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे परेशान है कि सर हमारा आईटीआई की जो परीक्षा है ना, ये जो कैंसिल हो रही है, इसका क्या होगा? देखो भाई, जो परीक्षा है आप लोगों की कैंसिल हो रखी है, उसमें मेरे पास 28 तारीख की अपडेट है। 28 तारीख वाले बच्चों का 22 तारीख के बाद एग्ज़ाम होगा। अब ये जो अभी फेज स्टार्ट हो रहे हैं, ये ट्रू है या फिर ट्रू नहीं है, वो आप लोगों को पता ही चल गया होगा, क्योंकि आज 2 तारीख है और बच्चों का एग्ज़ाम था। ये सारी चीज़ें मैं क्लियर आप लोगों के सामने कर चुका हूँ। ठीक है, अब ये जो ऑनलाइन परीक्षा थी, इसके विरोध में क्यों गए ये लोग? क्यों गए?
क्योंकि सरकार ने तो बोल दिया, इन लोगों को डीजीटी ने बोल दिया कि आप लोगों को ऑनलाइन परीक्षा का अरेंजमेंट करना है, आप लोग सिस्टम का अरेंजमेंट करो, आप लोग इंटरनेट का अरेंजमेंट करो, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट नहीं हो पाया। सर्वर ही इतना घटिया था कि बच्चों को एग्ज़ाम छोड़कर अपने घर वापस आना पड़ा, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑनलाइन जो आप लोगों के एग्ज़ाम हुआ है इसके विरोध में बच्चे खड़े हुए। यहाँ पर आप यकीन नहीं करोगे, लाखों की संख्या में आईटीआई वाले बच्चों ने प्रदर्शन किया है और वो ऑनलाइन परीक्षा के खिलाफ है। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन परीक्षा उन्हें देनी नहीं आती, उन्होंने बहुत एग्ज़ाम दिए ऑनलाइन के, लेकिन जो ये ऑनलाइन परीक्षा में ये सर्वर का इशू जो चल रहा है जिसकी वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हो रहे हैं, इसकी वजह से जो है आप लोगों को यहाँ पर धरने देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पर यही बोलूँगा सरकार से, आपने देखा होगा अभी जो राजस्थान के एक आईएएस ऑफिसर थे प्रीवियस, वो खड़े हुए थे, तो और दिल्ली के मनीष सिसोदिया जी हैं जो एजुकेशन को हमेशा एक आगे तत्पर लेके चलते हैं। उसके बाद हमारे जो डीजीटी के मुख्य अतिथि हैं, उसके बाद जो हमारे बड़े बड़े अधिकारी हैं जो एजुकेशन के नाम पर आईटीआई वाले बच्चों को कभी सपोर्ट नहीं करते, इनसे बोलूँगा कि प्लीज़ आईटीआई के लिए थोड़ा सा आगे आओ, जिससे कि आईटीआई वाले बच्चों को थोड़ा सा यहाँ पर जो है सपोर्ट मिले और वो आगे कुछ कर पाएँ। ठीक है, मैं कुछ पॉइंट क्लियर कर देता हूँ जो अभी आईटीआई वाले बच्चों के लिए कुछ आ रखा है, फिर जो है मैं आप लोगों के लिए जो है इसे क्लोज़ करता हूँ। एक अभी आईटीआई वाले बच्चों के लिए नौकरी आ रखी है, राजस्थान की अपडेट मैंने आप लोगों को दी है, ये आप वीडियो जाकर देख लो। बहुत सारे बच्चे बोल रहे कि सर हमें आईटीआई से फॉर्म को फिल करना है, अभी जो रिसेंट नौकरी आ रखी है उसके बारे में बता दो। तो रिसेंट नौकरी ये आ रखी है, मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दूसरा यहाँ पर एक चीज़ और, IOCL में अप्रेंटिसशिप आ रखी है, आप जाइए और IOCL की जो अप्रेंटिसशिप है आप उसमें अप्लाई कर लीजिए, जो बच्चे इच्छुक थे। चैनल पे आएंगे तो सब दिख जाएगा। तीसरा, आईटीआई वाले बच्चों का जो नया एग्ज़ाम का टाइम टेबल था ट्रेड वाइज, वो यहाँ पर लगा हुआ है, ये वीडियो देख लो। उसके बाद BEL की जो नौकरी थी उसमें आप लोगों को कैसे अप्लाई करने का मौका मिल रहा है, 4th वीडियो है, आप लोग देख लो। उसके बाद रेलवे अप्रेंटिस जो आ रखी है वो कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं कर सकता, सारा क्राइटेरिया इस वीडियो में बता रखा है, आप जाकर देख लो। तो मुझे ये इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहे थे, मुझे ये क्लियर करने पड़े, और मैंने सोचा कि न्यूज़ अपडेट देने के साथ साथ बच्चों को बताने के साथ साथ कि अभी आईटीआई के हालात क्या चल रहे हैं, मैं जो है ये चीज़ें भी आप लोगों को बता दूँ। बाकी धन्यवाद। मुझे लगता नहीं है कि आईटीआई वाले बच्चों के लिए जो है सरकार कुछ करेगी, बाकी देखते हैं कि अगर सरकार ने कुछ अच्छा किया है इस 10-12 दिन में तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि आईटीआई के नाम पर जो है आप लोगों को यहाँ पर कुछ नहीं दिया जाएगा। और बाकी मैं आशा करता हूँ कि अगर जो आईटीआई बच्चा करने की सोच रहा है तो वो सोच समझ के ऐसी ट्रेड चुने जो नौकरी अगर उसको नहीं मिलती ना तो वो अपने कदम पर अपने पैरों पर खड़ा हो सके, बिजनेस के माध्यम से अपनी स्किल को बढ़ाएं। यही मैं बातें बोलूँगा और कुछ नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। धन्यवाद।